काजल मैं जा रहा हूँ। भैया ये अमन की आवाज कैसी आ रही है? सम्राट, तुम जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। हाँ मैं जा तो रहा था, लेकिन अंदर से अमन की चीखने की आवाज आ रही है। अमन, अरे अमन तो बाथरूम में नहाने के लिए गया है ना, तो टॉवल के लिए आवाज लगा रहा होगा, इसलिए आवाज आ रही है। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम जाओ ना। अरे काजल, मैं फौज में जा रहा हूँ, एक बार अमन से तो मिल लूँ। अरे सम्राट, ये तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग है, और अगर तुम लेट हो जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे यार, अमन को भी अभी वॉशरूम जाना था, उसको पता है मैं फौज में जा रहा हूँ, पूरे 1 साल के बाद आऊंगा मैं, फिर भी वॉशरूम चला गया। सम्राट, तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारी नई नई ज्वाइनिंग है, तुम टाइम से जाओ ना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है काजल, मैं चलता हूँ। अमन का और अपना ख्याल रखना। बाय बाय। भैया, भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना, भैया के जाने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अगर तू मेरा छोटा भाई होता तो ये तेरा भाई सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करता। भैया मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, आप जो बोलते हो मैं वही करता हूँ, प्लीज मेरे को मत मारो ना। भैया मैं ना भैया से बोल के सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दूंगा, और आप तो मेरे सगे भाई हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों ने आपस में प्रॉपर्टी बांट के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कंगाल हो गया हूं मैं। अगर मेरे हिस्से में मेरी प्रॉपर्टी नहीं आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा तू? देख, मैं ना इससे प्यार करती थी, वो तो तेरे बड़े भाई की सरकारी नौकरी है, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, और अब इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। और आगे चल के ना मैं उसको डिवोर्स देके इसके साथ शादी करूंगी, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, ना कि उससे। भैया प्लीज हम इनकी बातों में मत आओ, ये ना मेरे को मार डालेगी, प्लीज। प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करवा के ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले ना तुझे जरूर जान से मारूंगा, क्योंकि तुझे हम दोनों के बारे में पता चल गया है और तू हमारे बीच में बहुत बड़ा खतरा बनेगा। मैं देता हूँ तुझे प्रॉपर्टी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सम्राट, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। चुप करो तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वजह से तुम मेरे भाई को मारोगी। और ये तू तो एक नंबर का निकम्मा है। मुझे पता था कि हम भाइयों में से सबसे बदतमीज भाई तू है, इसीलिए मैंने पूरी प्रॉपर्टी अपने इस छोटे भाई के नाम कर दिया था, वरना तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ना ऐसे उड़ा देता। एक बात बता, माना कि ये औरत इसकी भाभी है, लेकिन तू तो इसका सगा भाई है ना, तुझको तो इसकी केयर करनी चाहिए। तूने बदले में क्या किया? उसको जान से मारने की कोशिश की, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। भैया मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो भाभी ने भड़काया था, इन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे भैया से नहीं। और तुम्हारे भैया ने सारी प्रॉपर्टी ना छोटे के नाम कर दिया है, इसलिए तुम इसको मार दो, इसे अपने रास्ते से हटा दो। भैया मैं सच में नहीं चाहता था ऐसा, मुझे तो बस भाभी ने भड़काया था। और भाभी ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम इसको मार दो तो फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। आप तो कहते थे कि आपके जाने के बाद भाभी मेरा उनके बेटे की तरह ख्याल रखेगी, लेकिन देखो ना भाभी ने मेरा क्या हाल कर रखा है। और भैया आप तो कहते थे कि भाभी मेरे को अपने बेटे की तरह रखेगी, लेकिन देखो भाभी ने मेरा वो हाल किया है कि कोई पराया भी ना करे। मेरे को लगता था कि मम्मी पापा के बाद भाभी मेरा ख्याल रखेगी, उनकी कमी पूरी करेगी, लेकिन यहाँ पे तो भाभी मेरे को जान से मारना चाहती थी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे इनके साथ नहीं रहना। ठीक है छोटे, तूने जो कहा है मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और अब वक्त आ गया है अब फैसला लेने का। क्या सही है क्या गलत है, उसका निवारण मैं करके रहूँगा। सम्राट, इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करो, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ ना। चुप। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए तुमसे शादी किया। तो शादी के पहले तुमने क्या कहा था?
मम्मी पापा की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। और तुमने क्या किया? मेरे घर में साजिश रचा करके मेरे ही भाई को मारना चाहती हो। एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे ये भी बता दो, आखिर क्या कमी रह गई थी मुझ में जिसका बदला तुम ले रही हो मेरे भाई से, मेरे परिवार वालों से? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया? क्या मैंने तुमको वो सुख सुविधा नहीं दी जो एक पति पत्नी को देता है? पर सम्राट, बस करो काजल, अब और ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा पूरा सच मैं जान चुका हूं। समझी तुम क्या करने वाली थी मेरे घर में मेरे भाई के साथ? अब तुम्हारा पूरा चिट्ठा खुल चुका है। अब तुम्हारी कोई भी साजिश इस घर में नहीं चलने वाली है। बेस्ट तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और मेरे घर से अभी निकल जाओ। पर सम्राट, मुझे एक भी शब्द अब नहीं सुनना है। अंडरस्टैंड? गेट आउट! ओए, तू पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? निकल निकल!